2020 के विधानसभा चुनाव में 12 सीटें ऐसी थीं जिन पर 50% से कम वोट पड़े थे। इनमें 9 सीटों पर एनडीए और 3 पर महागठबंधन की जीत हुई थी। 2015 में वोट प्रतिशत 55.2% था, जबकि 2020 में 52.2 रहा था। इस अंतर ने महागठबंधन को मात्र 12 सीट के अंतर पर सत्ता से बेदखल कर दिया था। जानकार बताते हैं कि बिहार के चुनाव में जब वोट प्रतिशत कम रहा तब एनडीए की जीत हुई है। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की नज़र कम वोट प्रतिशत वाली सीटों पर है, जो किंग मेकर हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। पटना जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों ने सबको चौंकाया था। हालांकि तीनों सीट बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन वोट प्रतिशत पूरे राज्य में सबसे कम मतदान वाला रहा था। 2020 में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 35.2%, बांकीपुर में 9% और दीघा में 36.7% वोटिंग हुई थी। बांकीपुर से नितिन नबीन ने 83,068 वोट हासिल किए थे। दीघा में संजीव चौरसिया ने 97,044 और कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा ने 81,400 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। इन नतीजों ने दिखा दिया कि शहरी सीटों पर बीजेपी का कोर वोटर टर्नआउट से कहीं ऊपर खड़ा है। इसके उलट जमालपुर, भागलपुर और गया शहरी जैसे सीटों पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। जमालपुर से अजय कुमार सिंह ने 57,196 वोट हासिल किए, जबकि भागलपुर से अजीत शर्मा विजयी रहे। गया शहरी भी कांग्रेस के खाते में गई। इन नतीजों ने यह साफ किया है कि कांग्रेस अब भी पारंपरिक शहरी ग्रामीण मिश्रित इलाकों में अपनी पैठ बनाए हुए है। राजद को शाहपुर और इस्लामपुर जैसी सीटों पर सफलता मिली। शाहपुर से राहुल तिवारी ने 64,393 वोट हासिल किए, वहीं इस्लामपुर से राकेश कुमार रोशन ने 68,088 वोट पाकर जीत दर्ज की। इन नतीजों ने महागठबंधन के मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत होते हुए दिखाया था। मुंगेर और वारिसलीगंज जैसी सीट पर बीजेपी विजयी रही। मुंगेर से प्रणव कुमार ने 75,573 वोट पाए, जबकि वारिसलीगंज से अरुणा देवी ने 62,451 वोट हासिल की। अस्थावा से जदयू के जितेंद्र कुमार ने जीत दर्ज की, जो बताता है कि नीतीश कुमार का ग्रामीण वोट बैंक कारगर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कम मतदान का सबसे बड़ा असर पटना की सीटों पर दिखा। शहरी मतदाता में चुनावी उदासीनता, प्रवासी कामगारों का अनुपस्थित रहना और कोविड-19 महामारी जैसी वजहें वोट प्रतिशत गिराने के लिए जिम्मेदार रही। चूंकि इन सीटों पर बीजेपी का संगठन मजबूत और कोर वोट बैंक स्थायी है, इसलिए कम मतदान का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। 2015 में पटना जिले की 3 सीटों कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा में मतदान प्रतिशत 2020 के मुकाबले कुछ बेहतर था। तीनों सीटों पर क्रमशः 38.4%, 40.3% और 42.7% वोटिंग हुई थी। लेकिन 2020 आते आते ये सीधे गिरकर 35 से 37% चला गया, यानी लगभग 15% की गिरावट। दिलचस्प ये है कि कम टर्नआउट के बावजूद बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, जबकि महागठबंधन पूरी तरह से वोटर टर्नआउट पर निर्भर है। इसके अलावा बाकी 9 सीटों पर वोट प्रतिशत 50% के आसपास बना रहा। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नवभारत लाइव।